आदरणीय डायरेक्टर सर, टीचर्स एंड प्यारे बच्चों, गुरु पूर्णिमा नाम से ही स्पष्ट है, गुरु है और पूर्ण है। गुरु का अगर हिंदी में जैसे सर ने बताया कि अंधकार से बाहर निकालने वाला, हिंदी में गुरु का एक और मतलब भी है, वो है बड़ा, बिग, ह्यूज। प्लैनेट्स में भी अगर हम देखें तो जो लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, उसको भी हमने गुरु पुकारा है, गुरु कहा है। यानी गुरु का मतलब होता है जो हमारे जीवन से बहुत बड़ा है और पूर्ण है। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या टीचर्स भी हमारे गुरु हैं। बिल्कुल हमारे गुरु हैं। जो हमें शिक्षा देते हैं, हमारी माता जो हमारी प्रथम गुरु है, पहले दिन से और अंतिम दिन तक जिन भी लोगों से हम सीखते हैं या सीखेंगे, वो सब हमारे गुरु हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और इस वैल्यू एडिशन के कारण ही हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं या जो हम बने हैं आज तक। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर आपको संबोधित कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे गुरुओं का ही योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोलना, पढ़ना, लिखना और अपने विचारों को व्यक्त करना सिखाया है। तो हम गुरु को दो श्रेणी में जरूर बांट सकते हैं कि एक हमारा तन और मन उसके गुरु, और एक हमारे आध्यात्मिक गुरु जो हमारी आत्मा के गुरु होते हैं और वो हमारी आत्मा को इनरीच करते हैं। पर शिक्षक भी हमारे गुरु ही हैं और ये हमसे बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हमारी लाइफ को इनलाइटन करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सिर्फ एक ही चीज़ हमसे मांगते हैं, वो है रेस्पेक्ट, सम्मान। तो आप लोगों को, बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट दीजिए। चाहे आप टीचर्स के सामने खड़े हों या उनके पीछे उनकी बात कर रहे हों या घर में अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हों, हमेशा रेस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ कीजिए। और यदि कोई उनका डिसरेस्पेक्ट आपके सामने करता है तो उनको रोकिए, उनसे कहिए कि नहीं, ये हमारे शिक्षक हैं, आप उनके बारे में इस तरह के शब्द नहीं बोल सकते, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि गुरु का स्थान सबसे बड़ा है। तो हमें उन लोगों के इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए जाते हैं, चाहे वो आपको लाइफ स्किल को लेकर हो, चाहे वो आपके एकेडमिक स्टडी को लेकर के हों, आपको फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो। टीचर्स को भी मैं आज यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रोफेशन है, उसके प्रति एक गर्व का भाव हमारे मन में होना चाहिए। जैसे एक सोल्जर है, वो बहुत प्राउडली ये कहता है कि आई एम अ सोल्जर, मैं सैनिक कोर में देश की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर है, वो बहुत प्राउडली अनाउंस करता है। वैसे ही एक टीचर को भी ये प्राउडली अनाउंस करना चाहिए, यस आई एम अ टीचर, आई एम अ नेशन बिल्डर। एंड एक्चुअली यू आर, क्योंकि जो हम बच्चे यहाँ से बना रहे हैं, यही जाकर आगे भारत का भविष्य बनाएंगे, यही जाकर के भारत का निर्माण करेंगे। तो अल्टीमेटली हम नेशन की ही सर्विस कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो ये गर्व का भाव लेकर जब आप घर से निकलेंगे तो इसको एक ड्यूटी नहीं समझेंगे, इसको एक नौकरी नहीं समझेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने समाज के लिए, आप अपनी कंट्री के लिए करने जा रहे हैं। और जब ये भाव होगा तो निश्चित रूप से जब कक्षाओं में हम परफॉर्म करेंगे तो महज एक नौकरी नहीं रह जाएगी, ये एक मिशन बन जाएगा। जिस तरह से आर्मी वाले मिशन पर होते हैं देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए, इंटेलिजेंस वाले मिशन पर होते हैं देश की रक्षा के लिए,
वैसे ही हम भी एक मिशन पर हैं और वो है देश का निर्माण करना, क्योंकि इन्हीं से आईएएस अफसर बनेंगे, इन्हीं बच्चों में से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, इन्हीं से इंजीनियर्स बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे। तो गुरुओं की बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधे पर बड़ा महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। बच्चे पेरेंट्स की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं, हम कहे बहुत मूल्यवान उनके जीवन में होते हैं। मुझे याद है एक पेरेंट मेरे कैबिन में आए थे और उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि सर, मैं बहुत मध्यम वर्गीय हूँ और बहुत साधारण इंसान हूँ, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और जब मैं मोटरसाइकिल को रिपेयर करवाता हूँ तो बैठ कर करवाता हूँ कि ये ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, ध्यान रखता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। मेरा बच्चा मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और ये मैंने आपको सौंप दी है और मैं बैठकर देख भी नहीं रहा हूं कि आप इसको कैसे संभाल रहे हैं, कैसे ठीक कर रहे हैं। उस दिन मैंने ये महसूस किया कि सच में शिक्षक के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो इस बात को, इस ख्याल को हमेशा अपने दिल में रखे कि पालकों के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट एसेट को, सबसे वैल्यूएबल जो उनके जीवन में है, उनको संवारने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी ईमानदारी और पूरे निष्ठा के साथ होना चाहिए। गुरु के बारे में अब और कुछ कहना, सिर्फ उनको प्रणाम कर सकते हैं और मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि इस वक्त इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं उन सब पर सद्गुरु का आशीर्वाद बरसे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु।